15 अक्टूबर को देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया गया। मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम के योगदान को देखते हुए साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को विश्व छात्र दिवस का नाम दिया और तब से भारत सहित पूरे विश्व में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वदेशी मिसाइल विकास को आगे बढ़ाया। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी गाइडेड मिसाइलों का विकास कर देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। विख्यात वैज्ञानिक, थिंकर, फिलोसोफर और टीचर के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर कलाम को देश के प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया और आज भी वो शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों, छात्रों तथा शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। पृथ्वी की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने वाले स्केलेबल समाधानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने एक नया वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार शुरू करने के लिए $65 मिलियन देने की घोषणा की है। इस पुरस्कार को अर्थशॉट कहा जाएगा। 2021 में शुरू होने वाला अर्थशॉट पुरस्कार प्रकृति संरक्षण, पुनर्स्थापन, हवा की सफाई, महासागरों को पुनर्जीवित करना, अपशिष्ट मुक्त वातावरण का निर्माण और जलवायु ठीक करने के क्षेत्र में योगदान को लेकर किन्हीं 5 व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाएगा। इनमें से प्रत्येक विजेता को £1 मिलियन दिए जाएंगे। इस पुरस्कार का उद्देश्य साल 2030 तक उपरोक्त 5 प्रमुख क्षेत्रों की समस्याओं के लिए कम से कम 50 समाधान उपलब्ध कराना है। पुरस्कार के लिए इसी साल नवंबर से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे और 2021 की शरद ऋतु में लंदन में पहला पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हर साल अलग अलग शहरों में ये आयोजन होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने KPIT टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल लैस कार का प्रदर्शन किया। इस कार की तकनीक CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा विकसित फ्यूल सेल स्टैक पर आधारित है। यह ईंधन सेल कम तापमान वाले PEM प्रकार का ईंधन सेल है जो 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परिचालित होता है और इसीलिए ये वाहनों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। KPIT ने स्टैक इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। इस तकनीक से न सिर्फ जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा बल्कि हानिकारक ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आएगी और दुनिया को एक स्वच्छ जगह बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार SARS-CoV-2 ठंडे और अंधेरे वातावरण में लंबे समय तक संक्रामक रह सकता है। इस शोध के दौरान सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव को दूर करने के लिए सभी प्रयोग अंधेरे में किए गए। अध्ययन में देखा गया कि ये वायरस करेंसी नोट्स, मोबाइल के ग्लास कवर और स्टेनलेस स्टील जैसी चिकनी सतहों पर 28 दिनों तक सक्रिय रहा, जबकि इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसी स्थिति में 17 दिनों तक जीवित रहा। अध्ययन में यह भी पता चला कि तापमान कम होने के साथ वायरस की जीवित रहने की क्षमता में वृद्धि हुई है। जहां ये अध्ययन सैनिटाइजिंग के महत्व की पुष्टि करता है, वहीं भारत जैसे देशों के लिए एक संकेत भी है कि सर्दियों के महीने में कम तापमान और धूप की कमी के चलते वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है। यह अध्ययन वायरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में संदिग्ध कोरोना वायरस के पुनः संक्रमण के अब तक 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मुंबई में और 1 को अहमदाबाद में चिन्हित किया गया है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर पुनः संक्रमण की परिभाषा अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ICMR ने फिलहाल 100 दिन बाद पुनः संक्रमण की संभावना जताई है। ये निर्णय उन अध्ययनों पर आधारित है जिनमें SARS-CoV-2 के एंटीबॉडी 4 महीने तक सक्रिय रहने की बात कही गई है। हालांकि पुनः संक्रमण को पूरी तरह समझने के लिए ICMR ने एक अध्ययन शुरू किया है, जिसके परिणाम कुछ हफ्ते में साझा किए जाएंगे।